क्या अब पश्चिम एशिया का युद्ध भारत तक पहुंच चुका है? ओमान के तट के पास एक ऐसे हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई है। आखिर उस जहाज पर क्या हुआ? भारत ने अमेरिका के सामने विरोध क्यों दर्ज कराया और क्या ये घटना वैश्विक संघर्ष के ओर बढ़ने का संकेत है? अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे इस पूरे मामले की हर बड़ी जानकारी। नमस्कार, आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर ओमान के तट से सामने आई है, जहां एक व्यावसायिक जहाज पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। इस घटना ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पलाव ध्वज वाले तेल टैंकर पर ओमान के तट के पास हमला हुआ। जहाज पर कुल 24 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। घटना के बाद 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 3 नाविक लापता हो गए थे। शुरुआत में उम्मीद थी कि लापता नाविकों को खोज लिया जाएगा। ओमान की एजेंसियां और भारतीय अधिकारी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि 3 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है। इस खबर के सामने आते ही पूरे देश में चिंता और दुख का माहौल बन गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी इस खबर पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह हमला हुआ कैसे? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह जहाज पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री मार्ग से गुजर रहा था। अमेरिका का दावा है कि जहाज पर कार्रवाई सुरक्षा कारणों से की गई है। वहीं भारत ने स्पष्ट कहा है कि निर्दोष नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत सरकार ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत ने अमेरिकी प्रतिनिधियों को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया है। इस पूरे मामले का एक बड़ा पहलू यह भी है, हाल के दिनों में पश्चिमी एशिया में लगातार तनाव बढ़ा है। समुद्री व्यापार मार्गों पर खतरा बढ़ रहा है और कई देशों के जहाज प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार, तेलों की कीमतें और समुद्री मार्गों पर पड़ सकता है। भारत जैसे देश जो बड़े पैमाने पर समुद्री मार्ग पर निर्भर हैं, उनके लिए यह चिंता का विषय है। ओमान के आसपास का समुद्री क्षेत्र दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। हर दिन हजारों करोड़ों रुपए का व्यापार इन्हीं मार्गों से होकर गुजरता है। ऐसे में किसी भी प्रकार का हमला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता पैदा करता है। इस घटना के बाद भारतीय समुदाय और नाविक संगठनों ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर निर्दोष समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। कई संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की भी मांग की है। फिलहाल भारत सरकार मृत नाविकों के शवों को स्वदेश लाने और उनके परिवार का हर संभव सहायता देने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही घटना की पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश भी की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक समुद्री घटना है या फिर पश्चिमी एशिया में बढ़ते संघर्ष का नया और खतरनाक संकेत। इस पूरे मामले पर दुनिया की नजर बनी हुई है और आने वाले समय में और नए बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।